जय हिंद। देखिए, आज हम समझेंगे कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राई लैंड क्या होता है कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो होता है कि यह वर्षा पे आधारित खेती के अनुसार वर्षा के अकॉर्डिंग जो फसलें उगाई जाती हैं उनको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे कि वर्षा कितना होगा उसी के अनुसार कौन सी फसलें उगाना है, कहाँ उगाना है और कितनी फसलें लेना है, वह क्या कहलाता है आपका ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इसी के अंतर्गत हम लोग ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर 3 भागों में बांटकर उसे खेती करते हैं। जैसे कि कहीं वर्षा बहुत ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे दूसरी खेती लेंगे, और कहीं दूसरी वर्षा कुछ कम हुई तो वहाँ पे दूसरी खेती लेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग क्या करते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत फसलों को इस प्रकार से उगाते हैं जहाँ वर्षा के अनुसार जहाँ जैसी वर्षा होगी वहाँ पे वैसा खेती किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मोस्टली 3 भागों में बांटा गया है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसे हम समझते हैं। अब हम लोगों ने ये परिभाषा समझ लिया कि वर्षा पर आधारित खेती, जो भी वर्षा के अनुसार जो भी फसलों को उगाया जाता है वह क्या कहलाता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। एंड इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 टाइप्स आप इसे बोल सकते हैं यार, डिवाइडेड, नहीं तो आप लीजिए 3 भागों में बांटा गया है इसे। 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या होगा, ड्राई फार्मिंग। पहला हम लेते हैं क्या, ड्राई फार्मिंग। यह कैसी खेती होती है, यह एकदम शुष्क खेती होती है। इसे आप बोल सकते हैं शुष्क खेती। ठीक। तो इसे भी शुष्क खेती बोलेंगे, इसे भी शुष्क खेती बोलेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पे वर्षा की मात्रा जो होती है मोस्टली 750 mm से कम होती है। इसका एक जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जो वर्षा का आकलन करता है कहाँ पे कितनी वर्षा हुई, उसके अनुसार जिस एरिया में 750 mm से वर्षा कम होगी वहाँ पे क्या होगा, ड्राई लैंड फार्मिंग। तो हम इसे बोल सकते हैं कि 750 mm, मतलब मिलीमीटर रेनफॉल जो वर्षा होगी हमारी 750 mm से कम होगी। एंड यहाँ पे जो देखा जाएगा तो यहाँ के औसत जो वर्षा निकाली गई है मोस्टली यहाँ के औसत 75 mm। ठीक, 75 mm 75 सेंटीमीटर मोस्टली। आपका यही मतलब 75 सेंटीमीटर बोलिए चाहे ये बोलिए, तो लगभग आप ये बोल सकते हैं कि 750 mm से जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। यहाँ पे मोस्टली आप वर्षा पे आधारित बहुत, जैसे राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ पे मोस्टली रबी सीजन का सरसों लेते हैं, बाजरा, या खरीफ सीजन में बाजरा ले लेंगे, मक्का ले लेंगे। बाजरा के अलावा और कोई फसल नहीं लेते हैं मोस्टली, जहाँ तक देखा गया है। और रबी सीजन में जो ठंडी वाली हम लोग बुआई करते हैं वहाँ पे मस्टर्ड लेते हैं, सरसों लेते हैं, चना ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर किया जाता है। और इसको हम एरिड रीजन के अंतर्गत हम कैलकुलेट करते हैं। एरिड रीजन के अंतर्गत यह एरिया सूखे वाली एरिया है, इसके अंतर्गत यही हम कैलकुलेट करते हैं। और हम इसमें क्या समझते हैं कि जो हमारे इंडिया में है यह मोस्टली पाया जाता है 25%। टोटल कल्टीवेटेड एरिया का 25% इंडिया का जितने भी भूभाग है उसका ड्राई लैंड फार्मिंग पाया जाता है। वहाँ पे सूखा रीजन पाया जाता है। तो यह 25% हो गया टोटल। और यह पूरा आपका देखें तो 32 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती या एरिड रीजन पाया जाता है। आप इसे कह सकते हैं यहाँ पे
32 हमारे इंडिया के 32 मिलियन हेक्टेयर पे अभी भी मतलब सूखी, यहाँ की बारिश, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ पे मोस्टली एक फसल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ 200 दिन के अंतर्गत जो भी कोई भी फसल लेंगे 200 दिन के अंतर्गत वो तैयार हो जानी चाहिए, पक जानी चाहिए, नहीं तो आपकी फसल नष्ट रहती है। इसमें क्या होती है, फसल खराब होने की बहुत ज़्यादा चांस होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मोस्टली चांस होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो है फसल पानी को, जैसे हम बारिश हुआ तो उसमें पानी को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, हम पानी को स्टोरेज करते हैं। और यहाँ पे इस पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए, पानी तो मान लीजिए यहाँ पूर्ति हो नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि ड्रिप इरिगेशन की जो पद्धति है, बूंद बूंद सिंचाई की पद्धति, उसे यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, जिससे कि कम से पानी में हमारे फसलों को उतना आवश्यकता रूप से अपना इजारा कर ले और हमारी फसल तैयार हो जाए। और ड्रिप बूंद बूंद पद्धति में जो सिंचाई की है, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 1 से 2 लीटर प्रति हावर मतलब खपत होती है पर हेक्टेयर, लगभग पर प्लांट ऐसा आता है। यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन ज़्यादा, ड्रिप इरिगेशन आप इसे बोल सकते हैं बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद पद्धति सिंचाई की, बूंद बूंद सिंचाई की पद्धति। ठीक, तो आपका यह क्लियर होगा। अब देखिए, एक या तो 3 भागों में बांटा गया, या पहला होगा ड्राई लैंड फार्मिंग। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे ड्राई लैंड फार्मिंग, जो 3 भागों में बांटा गया है। जो कि 3 भागों में बांटा गया है। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है, इसमें वर्षा की मात्रा थोड़ा अधिक होती है ड्राई फार्मिंग की अपेक्षा। आप इसे दूसरा देख सकते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग। अब यह भी शुष्क खेती के अंतर्गत आता है, तो इसे मोस्टली इंग्लिश में इसे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है, जो रेनफॉल है यहाँ पर, यह 750 mm से लेकर 1150 mm के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है। तो यहाँ पे जब मोस्टली आप यहाँ पे पाया जाएगा, तो यहाँ पे सही प्रकार की खेती की जा सकती है। और मोस्टली ऑल इंडिया में सबसे अधिक एरिया हमारे इंडिया में यही इसी का पाया जाता है, ड्राई लैंड फार्मिंग का, जो कि मोस्टली 400 दिन तक फसलों की बुआई की जाती है। लगभग आपका एक साल तक हो जाता है कंप्लीट। एंड आप उसमें मक्का, खरीफ और रबी की फसलें ले लेते हैं, और उसमें जायद की फसलें कभी कभी लेते हैं और नहीं लेते हैं, तो उतना इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं, 200 दिन से ज़्यादा फसल लेते हैं, लगभग 400 दिन तक। 400 दिन तक आप बोल सकते हैं, 200 से ज़्यादा डेज फसलों को हम लेते हैं। और इसका जो हमारे 68% टोटल जो कल्टीवेटेड एरिया का है, हमारे इंडिया का 68% ये एरिया पाया जाता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड फार्मिंग। तो आप सभी की मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ऐसा है कि जब इस एरिया का अधिक हमारे इंडिया में पाया जाएगा, तो खेती भी अधिक होगी, प्रोडक्शन भी इसी से अधिक होगा। और इसका जो एरिया है हमारे इंडिया में, वो है 136.8 मिलियन हेक्टेयर है। 136.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जिस पर खेती की जाती है ड्राई लैंड फार्मिंग के अंतर्गत। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें खेती, इसका एरिया ज़्यादा है, तो अफकोर्स की खेती इसमें ज़्यादा होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एंड जब यहाँ पे देखिए, किसी भी फसल के लिए मोस्टली इरिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सिंचाई बहुत अधिक महत्व रखता है किसी भी फसल को बोने या काटने से पहले। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे औसत जो मोस्टली चाहिए फसल को, वर्षा वो पर्याप्त लगभग मिल जाती है, इसलिए इसमें 2 फसल या 3 फसल आराम से ले सकते हैं। तो यह हुआ आपका ड्राई लैंड फार्मिंग। अब लास्ट हम लोग चर्चा करेंगे जो कि रेन फेड फार्मिंग है। और ये तो वर्षा के आधार पे हुआ है, सब तीनों की जहाँ पे कितनी वर्षा होगी उसी के अनुसार डिवाइड किया गया है।
अब देखिए हम समझते हैं कि तीसरा नंबर क्या है, रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग रेन फेड फार्मिंग इसके अंतर्गत क्या होता है कि रेन फेड से मतलब यहाँ पे पता चला है कि वर्षा आधारित खेती, मतलब कि यहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है, आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेनफॉल की मात्रा यहाँ पे बहुत अधिक होती है। रेनफॉल की मात्रा औसत यहाँ की जो होगी 1150 mm से अधिक होगी। इससे अधिक होगी तो अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे बारिश मतलब लगातार कंटिन्यूअस वर्षा होती रहती है। तो यह मोस्टली पश्चिम बंगाल के एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे धान की खेती लगातार ये सब एरिया जो पूर्वी है कुछ, यहाँ पे वर्षा काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि धान की फसल को तीनों साल लेते हैं, तीनों सीजन में लेते हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, वही धान को सिर्फ खरीफ की फसल में लेते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, खरीफ में भी लगाएंगे और रबी में भी जाएंगे, तीनों सीजन में काटते हैं, बोते हैं। तो यहाँ की क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है रेनफॉल काफ़ी अच्छा है, बट ऑल ओवर एरिया में हम रेनफॉल पर आधारित खेती नहीं कर सकते। धान ही फसल ऐसी है जो कि पानी को सहन कर सकती है, बट दूसरी फसल अगर हम लगाएंगे तो वहाँ पे गल जाएगी। इसलिए कुछ एरियाज में जो है धान की खेती बहुत अधिक मानी जाती है, बट सभी एरिया में धान की खेती इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट और कुछ जलवायु थोड़ा चेंज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका जो रेनफेड एरिया है ये 46 मिलियन हेक्टेयर है। 46 मिलियन हेक्टेयर। हमारे इंडिया में अभी भी वर्षा जो जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ लगभग वर्षा से ही ज़्यादा खेती की जाती है। तो वो 86 मिलियन हेक्टेयर है। और यह हमारा क्या आता है, ह्यूमिड रीजन के अंतर्गत आता है, जो कि मॉइस्चर, ह्यूमिड से मतलब क्या होता है, मॉइस्चर की मात्रा हमेशा बनी रहेगी। और यहाँ पे जो है कि जो फसल है उनको फेल होने के चांस कुछ ज़्यादा होते हैं, सिर्फ धान उनको छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है वर्षा अधिक होगी तो कुछ फसलें अगर हमारी नष्ट हो जाएंगी बारिश पानी की वजह से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा, और इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, वो क्या होता है सेमी रीजन के अंतर्गत आता है और ह्यूमिड रीजन के अंतर्गत आता है। इसमें यह क्या हुआ आपका 46 मिलियन हेक्टेयर इसके अंतर्गत आता है। और इसमें आपका 1150 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ कि रेनफेड फार्मिंग क्या होता है, यह क्या है। यह मोस्टली ज़्यादातर से देखें तो वर्षा पे मोस्टली जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत अधिक किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत ड्रेनेज की समस्या बहुत अधिक होती है। यहाँ पे ड्रेनेज नहीं करेंगे, जैसे मतलब जल निकास, अब आपके खेत में पानी भर गया, आप उसे नहीं निकालेंगे तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी। इससे भी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि रेनफेड ही मायने नहीं रखता है खेती करने का, उसे बहुत प्रॉपर प्रबंध भी होना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग ने समझा ये। अब देखिए हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से कुछ इंस्टीट्यूट्स हमारे इंडिया में हैं, वो कौन कौन से हैं। एक अपने भारत का एग्रीसेट जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, एग्रीसेट। आप इसका फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसका यही फुल फॉर्म होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि एग्रीसेट का फुल फॉर्म बताइए या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से संबंधित इसमें कौन सा इंस्टीट्यूट जो वर्क का काम करता है। तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 11 अक्टूबर
11 अक्टूबर 1972 में, 11 अक्टूबर 1972 में। और इसका जो यह मेन जो स्थित है वो हैदराबाद में है, हैदराबाद में, ठीक। तो यह हमारे इंडिया का था, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है। यह ड्राई लैंड एग्रीकल्चर संबंधित जो शुष्क खेती है उससे संबंधित यह वर्क करता है। और देखिए हम समझते हैं एक और है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है, जो कि दूसरे कंट्री में है, उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमारे इंडिया का भी है, बहुत अधिक मायने रखता है कि हमारे इंडिया के। और एक है क्राइडा, क्राइडा, इंटरनेशनल क्रॉप्स एग्रीकल्चर, सॉरी 1 मिनट जस्ट वेट। हाँ जो तो सॉरी थोड़ा आएंगे। तो देखिए आईसी जो यह इंटरनेशनल लेवल का है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि ICARDA जो है इंटरनेशनल लेवल का है, जो कि हमारे सीरिया में पाया जाता है। इंटरनेशनल सेंटर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया, ये भी देखिए अब ड्राई एरिया से सब रिलेटेड है। अब ये भी पूछ देता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे भारत में नहीं है, जो दूसरे कंट्री में है, सीरिया में, अलिप्पो जो है सीरिया में पाया जाता है। सीरिया एक देश है, अलिप्पो नामक स्थान पे यह इंस्टीट्यूट स्थापित है वहाँ पे। यह इसकी स्थापना जो हुई थी 1977 हुई ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और यह इंटरनेशनल लेवल का है। तो यह क्लियर हुआ आज के लिए। और एक चीज़ हम और जान लेते हैं, जो हमारे कंट्री में जो नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया जिसपे लगातार बुआई होती है और पूरे वर्ष बुआई होती है, वह 141 मिलियन हेक्टेयर है, 141 मिलियन हेक्टेयर। एंड जो टोटल जो क्राफ्ट एरिया है, जो टोटल क्राफ्ट एरिया वह 192 मिलियन हेक्टेयर है। अब देखिए इसमें क्या है, जो टोटल सोन एरिया है, जो मतलब शुद्ध मतलब बुआई के अंतर्गत जो हमेशा बुआई होती है, वो 141 मिलियन हेक्टेयर है। और इसमें टोटल क्राफ्ट एरिया जिसमें खेती होती है, जैसे कि कुछ एरिया में क्या होता है कि सिर्फ रबी खरीफ में वर्षा आधारित खेती कर ली जाती है और एरिया और 2 सीजन को खाली छोड़ दिया जाता है। तो इसमें इसको भी इंक्लूड किया गया है, मतलब जहाँ भी 2 सीजन खाली छूट जा रहा है उसको भी इंक्लूड किया गया है कि 192 मिलियन हेक्टेयर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप, आशा करते हैं कि आप समझेंगे। यदि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट आइटम, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।